इतना मुझे बता दे, मुझसे नकाब क्यों, इतना मुझे बता दे, मुझसे हिसाब चला जाऊं और आपके पल्ले कुछ ना पड़े, आप यहीं झाड़ के चले जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे पता तो लगे कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, किसको आ रहा है समझ। पूरा हाथ उठाओ ना, ऐसे नीचे ऐसे कैसे, पूरा उठाओ। जिसको समझ में आ रहा है वही उठाना, जिसको नहीं आ रहा वो मत उठाना। आ रहा उठाओ। हाथ उठाने में भी शर्मा रहे हो आपको नहीं आ रहा। प्यारे यहाँ पर बैठकर भी बातों में लगी। ध्यान रखना, जितने यहाँ पर बैठे हैं ना, सब सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है। सब बिहारी जी देख रहे हैं कि कौन मेरे गुणगान को गा रहा है। आज कृपा करके वृंदावन, हम लोग वृंदावन को छोड़कर आप लोगों के पास आए, फिर भी आप लोग ऐसे बैठोगे तो प्यारे फिर हमारा भाव नहीं बनेगा। श्रोता अच्छे हो तो वक्ता को भी बोलने का मन करता है कुछ।
याद आएगा जब लोग कहेंगे 4 कंधों पे उठाकर ले जाएंगे, बोलेंगे राम नाम सत्य है, मगर हम लोग सुनने के बजाय बोल भी नहीं पाएंगे। सबके साथ आने वाला है ये दिन, मेरे साथ आपके साथ। मगर आज का न बोलना उस दिन याद आएगा, तू बोलना तो चाहेगा पर बोल नहीं पाएगा। इसलिए प्यारे ठाकुर जी ने आज मौका दिया है। एक गांव में एक संत गए, बूढ़ी मैया कहने लगी, बाबा मेरे 2 बेटे हैं। बोले जो मेरा बड़ा बेटा है ना वो भगवान का नाम नहीं लेता, आप कृपा करके मेरे घर पर पधारना और उसको थोड़ा सा आप भगवान के बारे में बताना ताकि वो भी प्रभु का भजन करने लग जाए। बाबा कहते चलो ठीक है मैं आऊंगा। एक दिन अचानक से बाबा ने कुटिया का दरवाजा खटकाया और जैसे ही दरवाजा खोला मैया ने तो सामने ही बड़ा बेटा भोजन कर रहा। अब संत को आता देखकर वो भोजन छोड़कर भागने लगा। बाबा ने वही कान से पकड़ लिया, बैठ, कहां जा रहा, बैठ। और बोला, बोल एक बार राधा, बोल श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। वो बोला मैं तो नहीं बोलता, मैं नहीं बोलता। बाबा ने 2 बार कहा, 3 बार कहा, 5 बार कहा, 10 बार, 20 बार, 50 बार, 60 बार, 100वीं बार उसने बोल दिया मैं नहीं बोलूंगा राधा, मैं नहीं बोलूंगा। बाबा बोले तेरा काम हो गया, बस जा जा, तेरी बन गई बात। बोले जब तू मर के जाएगा ना यमलोक, तो यमलोक पे जाते ही पूछना राधा नाम की महिमा का फल क्या है। यमराज जी से पूछना राधा नाम की महिमा का, बोलो ना फल क्या है। अब जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, मर कर गया, चित्रगुप्त ने चिट्ठा खोला। अब कहने लगा महाराज यमराज की जय हो। बोले मृत्यु लोक से आया, बोला इसकी फाइल खोलो। चित्रगुप्त कहने लगा महाराज इसने तो कभी भगवान का नाम लिया ही नहीं। बोले अच्छा, बोले जरा ध्यान से देखो, कभी तो लिया होगा, कभी तो लिया होगा। चित्रगुप्त कहने लगा महाराज हाँ इसने एक बार बोला, वो भी गलती से बोला श्री राधा। एक बार कह दो श्री राधा, श्री राधा, गलती से कह दो। बोले अच्छा। अब उसकी सजा सुनाई जाने ही वाली थी। वो मरा हुआ व्यक्ति कहने लगा यमराज जी रुको, मेरा हिसाब किताब बाद में करना, पहले मेरा एक प्रश्न है आपसे। बोले क्या? बोले मुझे ये बताओ कि श्री राधा नाम की महिमा का फल क्या? यमराज जी कहने लगे अरे भैया ये राधा नाम महिमा का फल तो मुझे भी नहीं पता। बोले अच्छा। बोला फिर तो तुम भी दंड के भागी हुए। बोले अच्छा। बोले क्या दंड मिलेगा? यमराज जी कहने लगे शायद इंद्र को पता होगा, उनसे पूछते हैं। तो बोले आपका दंड ये है कि मेरे लिए एक गाड़ी मंगवाए, मैं गाड़ी में बैठ के जाऊंगा। अब यमराज जी कहने लगे यहाँ तो भैया ये तो यमलोक है, यहाँ पे कोई गाड़ी वाड़ी तो है नहीं। बोले यहाँ कुछ तो होगा। यमराज जी बोले हाँ यहाँ पे पालकी है। बोले ठीक है पालकी को मंगवाओ।
अब वो पालकी को मंगवाया, वो मरा हुआ व्यक्ति उस पालकी में बैठा और यमराज जी को कहने लगा तुम्हारा ये दंड है, इसका एक कोना तुम उठाओगे। यमराज जी कहां लेके जा रहे हैं? बोलो ना, इंद्र के पास। जैसे ही इंद्र लोग पहुंचे, इंद्र देखते हैं अरे ये कौन आ रहा है? जैसे ही पहुंचे इंद्र के पास, यमराज जी कहने लगे अरे इंद्र जी, ये मृत्यु लोक से आया है व्यक्ति और इसका एक प्रश्न है कि राधा नाम की महिमा का फल क्या है, आप बता दो इसको। इंद्र कहने लगा मुझे भी नहीं पता भैया। बोले अच्छा, बोले शायद शंकर भगवान को पता होगा। बोले ठीक है, तुम्हें भी नहीं पता, दूसरी सीट पर तुम लग जाओ। वो कहर को हटाया, दूसरी सीट पर उसको खड़ा कर दिया। अब वो पालकी लेके जा रहा है भोले बाबा के। 30 अप्रैल अक्षय तृतीया की पावन तिथि पर करें देवी लक्ष्मी की आराधना, पाएं पुण्य, समृद्धि और अनंत आशीर्वाद। श्री मंदिर के साथ अक्षय तृतीया हिंदू पंचांग की वह अत्यंत शुभ और अब वो पालकी लेके जा रहा है भोले बाबा के। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शिव शंभू। पहुंचे हैं कैलाश पर। सब गाते जा रहे हैं ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बोलो ओम नमः शिवाय। शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, हाँ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, हाँ शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी, शिव भोला भंडारी। शिव भोला भंडारी। पहुंचे हैं कैलाश आज भोले बाबा के पास और भोले बाबा देखने लगे अरे ये तो पालकी लेकर आ रहे हैं, शायद कोई कोई दिव्य संत की आत्मा होगी जिसको यमराज जी ने और इंद्र ने उठा रखा है, कोई दिव्य होगा। अब जैसे भोले बाबा के पास लाए, यमराज कहने लगा शंकर भगवान की। बोले महाराज ये मृत्यु लोक से आया है और इसका एक प्रश्न है कि राधा नाम की महिमा का फल क्या है, आप बताओ इसे। शंकर भगवान कहने लगे राधा नाम की महिमा का फल तो मुझे भी नहीं पता। बोले शायद ब्रह्मा जी को पता होगा। तीसरी सीट पर कौन लग गए? भोले बाबा। और कहा लेके जा रहे हैं? ब्रह्मा जी के ब्रह्मलोक। और ब्रह्मलोक में भी जाकर यही प्रश्न किया। ब्रह्मा जी कहने लगे भैया मुझे भी नहीं पता राधा नाम की महिमा का फल। बोले शायद जिनकी ये पुरानी है ना उन्हीं को पता होगा। चलो इनको हम विष्णु लोक लेके चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं, उनको पता होगा जिनकी ये पटरानी है। अब तो चौथी सीट पर कौन लग गया? बोलो ना, ब्रह्मा जी। अब लेके जा रहे हैं विष्णु जी के पास। अब जैसे ही विष्णु जी के पास पहुंचे हैं और जाकर यमराज जी ने पूछ लिया कि प्रभु ये मृत्यु लोक से आया है, आप ही बता दीजिए कि राधा नाम की महिमा का फल क्या है। भगवान कहने लगे राधा नाम की
महिमा का फल तो यही है जिसकी पालकी में 4-4 देव लग गए और उसके बाद वो मरा हुआ व्यक्ति और कहीं नहीं जाता, तो सीधा आकर मेरी गोद में आकर बैठता है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कितनी बार बोला था? एक बार भी नहीं बोला था, वो भी गलती से बोला था। एक बार कह दो श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा। इसलिए कह दो मेरे गुनाह है लाखों, ये भी तो मैंने माना। प्रभु मैं पापी हूँ, मुझे पता है। औरों से कुछ न पूछा, मुझसे